नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी न्यूज 24 और मैं हूं आर के छोटन। आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद थे। आपको परिचय बता दें कि हमारे बाएं तरफ श्री प्रमोद नारायण मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, मुजफ्फरपुर, और हमारे दाहिने तरफ भारतेंदु प्रसाद, सामाजिक कार्यकर्ता, सह व्यवसायी, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं प्रमोद नारायण मिश्र। मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और आध्यात्मिक प्रकाश वेत्ता भारतेंदु कुमार हैं। आज अध्यात्म और धर्म पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो भारतेंदु जी, आप तो अध्यात्म से भी जुड़े हुए हैं, व्यवसाय तो जीवन चलाने का माध्यम है, तो ये बताइए कि आपकी समझ से धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। और अध्यात्म आत्मा और परमात्मा के विज्ञान को अध्यात्म कहते हैं। आत्मा का विज्ञान क्या है, परमात्मा का विज्ञान क्या है, इसी को अध्यात्म कहते हैं। भारतेंदु जी, अभी मैं महसूस कर रहा हूं कि लोगों में पूजा पाठ के प्रति, देवी देवताओं के प्रति आकर्षण बढ़ते जा रहा है। देखिएगा कि मंदिरों की में जो भीड़ लगी रहती है, इससे हमको लगता है कि लोगों को अध्यात्म, धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, देवी देवताओं के प्रति आकर्षण बढ़ते जा रहा है। चाहे गंगा स्नान हो, चाहे राम दर्शन हो, या शिवरात्रि में हो। तो अब पहले के अपेक्षा आज का जो धार्मिक उन्माद है या धार्मिक जो प्रवृत्ति लोगों की बढ़ रही है, इससे आप सहमत हैं? और सहमत हैं तो ऐसा क्यों है? जहां तक पूजा पाठ, मंदिरों की यात्रा, गंगा स्नान, ये सब देखा गया है, तो ये मूलतः हमारी जरूरत धरती से है। इसको अध्यात्म नहीं कहा जा सकता। अध्यात्म यानी, देखिए, कोई सही गुरु नहीं मिले जो लोगों को उस परमात्मा के प्रति झुका दे, उस भगवती के आगे झुका दे। हम लोगों का तो मन झुका हुआ है धरती के आकर्षण पर, स्वार्थ, पैसा, प्रतिष्ठा, सम्मान, और इसी सब कारणों से हम लोग दूर दूर तीर्थ यात्रा, मंदिरों की यात्रा सब करते हैं। उस ईश्वर के प्रति कोई हमारे आपके मन में जो होना चाहिए वो आकर्षण नहीं है। आकर्षण अपने जीवन से है, अपनी संपत्ति से है, अपनी व्यवस्था से है। मतलब आपका कहना यह है कि ईश्वर के प्रति लगाव लोगों को कम है, माने अपनी व्यथा सुनाने जाते हैं, अब मेरा कष्ट दूर हो, इस कारण से पूजा पाठ में लीन रहते हैं कि हे भगवान, मेरे दुख दर्द को कम कर दीजिए या खत्म कर दीजिए। भगवान के प्रति आकर्षण कम है, अपना निजी स्वार्थ के कारण लोग जाते हैं। यही आपका कहने का अर्थ है। ठीक है, आपने ठीक कहा। खैर, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना अपनी अपनी समझदारी है। अब ये बताइए कि कौन सी ऐसी जगह है जहां ईश्वर नहीं है? जब कण कण उसी ईश्वर से सृष्ट हुआ है, तो कण कण, ये पूरे सृष्टि में वो ईश्वर है। हमारे आपके रोम रोम में उनकी अनुग्रह शक्ति बसी हुई है। ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहां ईश्वर नहीं है। बस देखने का नजरिया हम लोगों को बदलना होगा। उस ईश्वर के प्रति हमारे आपके मन में अगर प्रेम पैदा हो जाए, और ये प्रेम किसी सामर्थ्यवान गुरु ही पैदा कर सकते हैं। उस ईश्वर के प्रति आवश्यकता है हम लोगों को कुछ जो ऐसे गुरु हैं उनसे जुड़ने का, और वही ईश्वर के प्रति आवेश पैदा ही नहीं करते हैं, उनसे एक में एक सुनिश्चित करते हैं। इसकी आवश्यकता है। इसके बाद अलग अलग तरह के पंथ हैं, तो आप देखे होइएगा। कोई शिव के भक्त अपने को शैव कहते हैं, विष्णु के भक्त अपने को वैष्णव कहते हैं,
क्या मैंने अलग अलग तरह के तो सवाल ये है कि कई देवी जब करोड़ों देवताएं हैं, देवी देवता हैं, तो ये बताइए कि आपको सबसे अधिक किन देवी देवताओं के प्रति आकर्षण है? जहां तक सवाल है, देवी देवता हैं, ईश्वर हैं, है ना, तो मूलतः देखा जाए, अगर वो ईश्वर जो परमात्मा है, जिनको परमात्मा कहा गया, ईश्वर महेश्वर के नामों से संबोधित किया गया है, अगर वो पिता है तभी कोई धरती पर पिता है, वो माँ है तभी कोई धरती पर माँ है, जिनको परम सत्ता कहा गया, परम सूक्ष्म अति सूक्ष्म परम चैतन्य ऊर्जा। और आपके हमारे भारतीय अध्यात्म में इस बात का भी विश्लेषण किया गया है, उसी परम सत्ता को परम गुरु भी कहा गया है। जैसे बहुत सारे श्लोक हैं इस पर, है ना, श्लोक हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी ये श्लोक इंकित करती है गुरु साक्षात वो परम ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, और कण कण में उनकी अनुग्रह शक्ति है। आवश्यकता है उस गुरु के प्रति हमारे आपका मन झुके, उनसे जुड़ाव हो, फिर सारी संकीर्णताएं सब कुछ खत्म हो जाएगा, जीवन सचमुच में प्रकाशमान हो जाएगा। सही कहा आपने। अच्छे गुरु की खोज जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि गुरु किसे कहते हैं। गु मतलब होता है अंधकार, रू मतलब होता है प्रकाश। जो हमारे हमको अंधकार से प्रकाश में ले आवे, वही गुरु है। आपने कहा है कि ईश्वर से भी ज्यादा महत्व गुरु का है। अगर गुरु की कृपा हो जाए, गुरु यदि अंधकार से प्रकाश में मुझे ले आवे, तो ईश्वर से मुलाकात हो ही जाएगी, जैसा आपने कहा। खैर, अभी छठ हुआ है बिहार में, तो छठ को महापर्व क्यों कहते हैं? छठ को महापर्व क्यों कहते हैं? अभी हाल में हुआ है। हाँ हाँ हाँ, बड़ी भक्ति भाव से। ये मूलतः ये जो पर्व है, महापर्व है, ये मूलतः बिहार से ही चला है ना। और यहाँ उस सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, उनकी पूजा होती है ना। शायद इसीलिए महापर्व कहा जा रहा है। देखिए, ठीक है, आपने सही कहा। जो मैं बताऊं आपको, मैं कि सारे जितने देवी देवताएं हैं उनकी आप कल्पना करते हैं, और वेद पुराण के अनुसार जो चित्रकार बनाते हैं, काली हो दुर्गा हो, तब, लेकिन सूर्य ऐसे देवता हैं जिसको रोज देखते हैं। ये प्रत्यक्ष देवता हैं। प्रत्यक्ष के सामने प्रमाण की क्या जरूरत है? और आप देखे होइएगा कि इसमें किसी पंडित की जरूरत नहीं होती है, किसी पोथी की जरूरत नहीं होती है। यहाँ समरसता आपको दिखाई देता होगा, और जाति बंधन से ऊपर उठ के ये पर्व होता है। न यहाँ कोई जाति बंधन है, न कोई ऊंच नीच है, सब समान है, इसलिए कि सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। इधर मेरा एक छठ गीत बड़ा चर्चित रहा, उसमें मैंने लिखा है कि सब दिन देखे छिए अहाँ के सूर्य देव, अहाँ छिए ऊर्जा के खान, हे दीनानाथ अन्न धन के दियो वरदान, आरोग्य करू प्रदान। मतलब सूर्य देव अन्न धन और आरोग्य प्रदान करते हैं, इसीलिए उनके प्रति, मेरी समझ से इसीलिए इसको उनके प्रति ज्यादा आस्था रहता है लोगों को, और इसे महापर्व कहा जाता है। खैर, तो अब चलते चलते हम ये जानना चाहते हैं कि आपको अध्यात्म, आप तो व्यवसायी रहे हैं, अध्यात्म के प्रति रुचि आपको कैसे जगी? जहां तक अध्यात्म के प्रति रुचि जगने की बात है, मेरे पिता, हम अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे, जो जमींदार घराने से आते हैं। और मैं जब 17 साल का था तभी मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए, अचानक उनका देहावसान हो गया।
और मेरे ऊपर जितना अपने स्टूडेंट लाइफ में अपने आप को गर्व महसूस करते थे, उससे उतना ही जब पिताजी के जाने के बाद उतना ही जीवन परेशानियों से, तूफानों से घिर गया। इस तरह की परेशानी जो लगा जो सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचेगा। उस समय मेरी दादी थी, दादी जिंदी थी। दादी बताती थी, बाबू जीवन में गुरु की आवश्यकता है, कोई अच्छे गुरु के सानिध्य में जाइए, गुरु को अपना गुरु बनाइए। और बस दादी की ही ये प्रेरणा से अच्छे गुरु की तलाश शुरू हुई। तलाश करते करते हम सबसे पहले अयोध्या के गुरुकुल से जुड़े, उनका आशीर्वाद मिला। उसके बाद जीवन में आया जो भाई महागुरु महादेव भी हैं, जो ईश्वर हैं, उनसे कोई भी आदमी अपना संबंध बना सकता है, बड़ी आसानी से बना सकता है। बस कोई रिश्ता तो हमारे आपके मन के धरातल पर बनता है। मन किसी को भाई समझता है, मन किसी को मित्र समझता है। उसी तरह उस मन ही उस परमात्मा को अगर अपना गुरु समझने लगे तब तो कमाल हो जाएगा। आप कुछ भी सवाल उनसे पूछ सकते हैं। और यही बात मेरे अंदर घर कर गई। मैंने अविश्वास में और श्रद्धा में जो 3 काम करने के लिए कहा गया था, वो काम मैंने किया। 3 काम मन ही मन तो 2 काम करना है। एक काम गप करना था, बड़ा आसान सा काम था, लेकिन मन में ये था तो चलो कोई सवाल पूछेंगे उस ईश्वर से। और मैंने पूछा, उत्तर इतना अनमोल आया जो शायद ये जीवन नहीं, कई जन्म बीत जाते फिर भी शायद इस हकीकत से अवगत नहीं हो पाते। यहीं से मेरा जो है अध्यात्म के तरफ मेरा रुझान बढ़ा और मैं आगे बढ़ता चला गया। सही कहा आपने, संकट में ही सौभाग्य छिपा होता है। आपने कहा ना पिताजी या माता जी ने, तो दादी जी ने आपको अध्यात्म के बारे में बताया, आपको अच्छे गुरु मिले। सही आपने कहा कि गुरु बिन ज्ञान तो होता नहीं है। खैर, आप अध्यात्म व्यवसाय के साथ साथ अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से दोनों 2 धाराएं हैं। व्यवसाय में स्वार्थ छिपा होता है कि हमको मुनाफा कैसे अधिक हो, और अध्यात्म में स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है। दोनों 2 धाराओं को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। आपने के न्यूज़ 24 के लिए जो समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समय पर फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद जी, आप सभी को प्रणाम।